इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नसरीन, ये है कोर्स नंबर 3 लेसन 34। इस कोर्स में हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं। आज का लेसन जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कुछ जुमले सीखेंगे। बहुत ही दिलचस्प लेसन है जिसमें आपको अंदाजा होगा कि इंग्लिश बोलते वक्त जब आप प्रेजेंट से पास्ट में बात करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, और इसी तरह कोई बात आपने बतानी हो जो आप आने वाले वक्त में करेंगे फ्यूचर में, तो आपने उसी जुमले को किस तरह से तब्दील करना है। नाज़रीन, लेसन के आखिर में हम आपको बताएंगे कि आज का लेसन किस टेंस से मुतल्लिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, ये है प्रेजेंट टेंस, लेकिन कौन सा है ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे। तो जुमला है शी ड्राइव्स अ कार, वो एक कार चलाती है। देखिए यहाँ पर शी, वो, ड्राइव्स, ड्राइव है कार चलाना या गाड़ी चलाने को ड्राइव कहते हैं, ये वर्ब है, लेकिन शी की वजह से इसके साथ एस का इजाफा किया तो शी ड्राइव्स अ कार, वो एक कार चलाती है। और ये एस का इजाफा क्यों हुआ ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको वो जानना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आप उस लेसन को भी देख लें। शी ड्राइव्स अ कार, वो एक कार चलाती है। ये देखिए, वो एक कार चलाती है। अच्छा, ये है प्रेजेंट। अब इसका पास्ट, शी ड्रोव अ कार, शी वो या उसने, उस लड़की ने, उस खातून ने ड्रोव चलाई। देखिए पहले था ड्राइव्स, अब है ड्रोव। यह है पास्ट, यह है वर्ब की पास्ट फॉर्म ड्रोव। शी ड्रोव अ कार, उसने कार चलाई। देखिए उसने कार चलाई। अब हम देखते हैं फ्यूचर में कैसे ये जुमला बनेगा। ये देखिए, शी विल ड्राइव अ कार। अब यहाँ पर देखिए वर्ब ड्राइव है, यहाँ पर एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि इसके साथ विल जो लगा हुआ है, और फ्यूचर टेंसेस के लिए विल या शैल का इस्तेमाल किया जाता है। तो शी विल, वो चलाएगी, शी विल ड्राइव, वो चलाएगी क्या चीज, अ कार, एक गाड़ी। शी विल ड्राइव अ कार, वो एक कार चलाएगी। ये देखिए, वो एक कार चलाएगी। अब ये देखिए, ये फ्यूचर टेंस है, शी विल। फ्यूचर टेंसेस में विल या शैल का इस्तेमाल किया जाता है। और ड्राइव, अब यहाँ पर चूंकि विल लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर एस का इजाफा नहीं किया गया। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो सूरत में ये था शी ड्राइव्स अ कार, वो एक कार चलाती है। लेकिन अब है शी विल ड्राइव अ कार, वो एक गाड़ी चलाएगी। चलिए अब देखते हैं एक और वर्ब के साथ जुमला। प्रेजेंट टेंस, ही वर्क्स। यहाँ पर देखिए ही वर्क्स, वो काम करता है। देखिए करता है, यहाँ से आपको अंदाजा होगा ये कौन सा टेंस है, ही वर्क्स। लेकिन हम आपको आखिर में बताएंगे ये टेंस कौन सा है, और आपने कमेंट्स में भी हमें बताना है कि टेंस कौन सा है। हम तो आखिर में बताएंगे ही, लेकिन आपने भी कमेंट्स में बताना है कि क्या आपको पता चला कि कौन सा टेंस है। ही वर्क्स, वो काम करता है। देखिए वो काम करता है, करता है, नोट कीजिए। यहाँ पर जैसा आपको बताया ही, शी, इट के लिए वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। चलिए अब ये है प्रेजेंट। अब पास्ट देखते हैं, यानी माजी का जुमला। ही वर्कड, देखिए वर्क था वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म। अब वर्ब की दूसरी फॉर्म यानी पास्ट वाली फॉर्म वर्कड, ईडी का इजाफा किया, वर्कड। ही वर्कड, उसने काम किया। देखिए उसने काम किया। चलिए आप देखते हैं इसकी फ्यूचर फॉर्म। फ्यूचर में ये जुमला बन जाएगा ही विल वर्क। चलिए अब देखते हैं इसकी फ्यूचर फॉर्म। फ्यूचर के लिए ये जुमला ऐसे बन जाएगा, ही विल वर्क, वो काम करेगा। देखिए वो काम करेगा, वो काम करेगा। ही, वो, विल, गा, वर्क, काम, वो काम करेगा। देखिए ये वर्ब की पहली फॉर्म वापस आ गई क्योंकि विल जो लग गया, जब विल लग जाए तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म होती है, यह फ्यूचर टेंस। ही विल वर्क, वो काम करेगा। चलिए एक और जुमला देखते हैं। प्रेजेंट फॉर्म यानी मौजूदा जमाने की फॉर्म है दे ईट डिनर, वो रात का खाना खाते हैं। ये देखिए वो रात का खाना खाते हैं। जैसा आपको बताया था पिछले लेसन में कि लंच है दिन का खाना और डिनर है रात का खाना। दे ईट, अब यहाँ पर ईट वर्ब है और ये है उसकी पहली फॉर्म, खाते हैं। दे ईट, खाते हैं। देखिए जैसे आपको बताया ही, शी, इट के लिए वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा होता है, इसके अलावा एस का इजाफा नहीं करते। अब आई, वी, दे, इनके साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा वर्ब के लिए, तो यहाँ पर खाली वर्ब है ईट, खाने की इंग्लिश है। दे ईट डिनर, वो रात का खाना खाते हैं। चलिए अब इसकी माजी की फॉर्म देखते हैं। ये देखिए पास्ट,
दे एट डिनर, उन्होंने रात का खाना खाया। देखिए ये पहले ईट था, अब ये है सेकंड फॉर्म। एट, ATE, एट, दे एट डिनर, दे एट डिनर, ATE, एट, ये है ईट की सेकंड फॉर्म, एट, दे एट डिनर। आवाज में ये ऐसे ही है जैसे आप 8 बोलते हैं, एट, दे एट, ये एट नहीं होगा, एट होगा, एट, ई की वजह से आवाज में थोड़ा सा फर्क है, एट। नसरीन एक और लेसन में आपको बताया था, ये है कॉन्सोनेंट और ये दो हैं वॉवल, ए और ई दोनों वॉवल हैं। तो आपको एक लेसन में बताया था, अगर दो वॉवल के दरमियान में कॉन्सोनेंट के वॉवल नहीं है, ऐसा अल्फाबेट आ जाए, इंग्लिश का लफ्ज आ जाए, तो इस ई की वजह से पहले वॉवल की आवाज लंबी हो जाती है, इसलिए ये एट, ए की आवाज लंबी है, एट। अगर ई ना होता तो ये एट होता, यानी शॉर्ट फॉर्म होती ए की बोलने के लिए, एट, लेकिन ई की वजह से ये बन गया एट। दे एट डिनर, उन्होंने रात का खाना खाया। ये देखिए, उन्होंने रात का खाना खाया। नाज़रीन ये वाली चीज भी हमने अपने लेसन्स में बता रखी है। अब हमारे होम पेज पर जाकर आप कोर्स नंबर 1 की प्लेलिस्ट के तमाम लेसन देख सकते हैं, जिसमें हमने ऐसी तमाम चीजें बता रखी हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं इसकी फ्यूचर फॉर्म, यानी आने वाले वक्त में ये जुमला कैसे बनेगा। देखिए फ्यूचर, दे विल ईट डिनर। अब यहाँ पर देखिए दे विल आ गया, करेंगे, दे वो करेंगे क्या, ईट खाएंगे, डिनर रात का खाना, वो रात का खाना खाएंगे। ये देखिए वो रात का खाना खाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं एक और जुमला प्रेजेंट से, दे प्ले क्रिकेट। क्या मतलब, वो क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर प्ले है वर्ब, खेलने की इंग्लिश प्ले, वो क्रिकेट खेलते हैं, देखिए दे है, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। अब देखते हैं इसका पास्ट फॉर्म। देखिए दे प्लेड, जैसा आपको बताया प्ले था वर्ब, अब प्ले की सेकंड फॉर्म, अब इस वर्ब की सेकंड फॉर्म ईडी के साथ प्लेड। दे प्लेड क्रिकेट, दे वो, प्लेड खेले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेले, देखिए वो क्रिकेट खेले। चलिए अब इसका फ्यूचर टेंस देखते हैं। फ्यूचर के लिए जुमला से बनेगा दे विल प्ले क्रिकेट। देखिए कितना आसान है। अब वर्ब तो वैसे ही बन गया, वर्ब की पहली फॉर्म, और उससे पहले हमने विल का इजाफा किया, दे विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेंगे, देखिए वो क्रिकेट खेलेंगे, वो क्रिकेट खेलेंगे। देखिए बहुत आसान है जुमले को फ्यूचर में कन्वर्ट करना, तब्दील करना। दे विल प्ले क्रिकेट, सिर्फ अपने विल का इजाफा किया, दे विल प्ले क्रिकेट। चलिए एक और जुमला देखते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, शी वॉच फिल्म, शी वॉच फिल्म। अब वॉच है देखने की इंग्लिश, वर्ब है वॉच। वैसे तो वॉच निगरानी को भी कहते हैं और घड़ी को भी, लेकिन यहाँ पर वर्ब के तौर पर इसका मतलब बन जाएगा फिल्म देखना। शी वॉच फिल्म, वो फिल्म देखती है, देखिए वो फिल्म देखती है, वो फिल्म देखती है। अब ही शी इट की वजह से एस या ई एस का इजाफा करते हैं हम वर्ब के साथ, तो ये ई एस का इजाफा किया हमने वॉच के साथ शी की वजह से, तो ये बन गया शी वॉच फिल्म। चलिए अब इसका पास्ट टेंस देखते हैं। माजी के लिए अगर यही बात करनी हो तो हम कहेंगे शी वॉच्ड, देखिए ईडी लगा दिया, शी वॉच्ड फिल्म, उसने फिल्म देखी, देखिए उसने फिल्म देखी, शी वॉच्ड फिल्म। अब इसका फ्यूचर टेंस देखते हैं। अगर इसको कहना हो कि वो देखेगी तो क्या बोलेंगे, शी विल वॉच फिल्म। देखिए विल का इजाफा किया, वॉच जो वर्ब है उसके साथ एस या एस नहीं लगाना अगर विल या शैल लग जाए, तो शी विल वॉच फिल्म, वो फिल्म देखेगी, देखिए वो फिल्म देखेगी। बहुत आसान है, जस्ट हमने विल यहाँ पर ऐड किया और सिंपल वर्ब को रख दिया, वॉच, शी विल वॉच फिल्म, वो फिल्म देखेगी। चलिए एक और जुमला देखते हैं, शी स्पीक्स फ्रेंच। क्या मतलब, वो फ्रेंच बोलती है। देखिए स्पीक्स, जैसा आपको बताया ही शी इट की वजह से वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा किया जाता है, तो यहाँ पर खाली एस का इजाफा हुआ, स्पीक्स, शी स्पीक्स, वो बोलती है क्या, फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलती है, देखिए वो फ्रेंच बोलती है। अच्छा इसके बाद इसका अगर मासी बनाना हो तो हम बोलेंगे शी स्पोक। अब ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्पीक फर्स्ट फॉर्म, स्पोक सेकंड फॉर्म, SPOKE स्पोक, शी स्पोक फ्रेंच, उसने फ्रेंच बोली, या वो फ्रेंच बोली, उसने फ्रेंच बोली, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं, अगर हमने आने वाले वक्त के लिए बयान करना हो इस जुमले को तो हम कैसे कहेंगे कि वो बोलेगी। ये देखिए, शी विल स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलेगी, फ्रेंच बोलेगी। देखिए वो फ्रेंच बोलेगी। अब फिर देखिए विल लगा दिया तो ये हो गया आने वाले वक्त के लिए, फ्यूचर के लिए कि वो करेगी। क्या करेगी? स्पीक। ये है सिंपल वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म। कोई एस या यस का इजाफा नहीं करना, सिर्फ हमने विल लगा देना है इससे पहले, वर्ब से पहले। शी विल स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलेगी। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, यू स्टडी इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ते हैं। ये देखिए, तुम इंग्लिश पढ़ते हो, तुम इंग्लिश पढ़ते हो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं आप इंग्लिश पढ़ते हैं। तो यू, तुम, स्टडी, स्टडी का मतलब है पढ़ना, इंग्लिश, इंग्लिश की पढ़ाई, तो तुम स्टडी करते हो, तुम पढ़ते हो इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए, जैसा आपको बताया ही, शी, इट की वजह से वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होगा, लेकिन यहाँ पर आई, वी, दे या बहुत सारे लोग जमा में हो तो हम एस या एस का इजाफा नहीं करते, इसलिए यू की वजह से वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं किया, एस या एस का इजाफा नहीं किया। यू स्टडी इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ते हो। अच्छा, ये है प्रेजेंट फॉर्म। अब इस जुमले की पास्ट फॉर्म देखते हैं। देखिए, यू स्टडीड, देखिए ये है सेकंड फॉर्म स्टडी की, और स्टडी क्या है? वर्ब, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यू स्टडीड, तुमने पढ़ी क्या? इंग्लिश। यू स्टडीड इंग्लिश, तुमने इंग्लिश पढ़ी। ये देखिए, तुमने इंग्लिश पढ़ी, यह है पास्ट। आप देखेंगे फ्यूचर के लिए टेंस कैसे बनेगा। यू विल स्टडी इंग्लिश, देखिए सिंपल विल लगा दिया हमने, और वर्ब वैसे ही, यू विल स्टडी इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ोगे। यहाँ पर हमने फुल स्टॉप मिस कर दिया है, हर इंग्लिश के जुमले के बाद फुल स्टॉप जरूरी है। तो यू विल स्टडी इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ोगे। देखिए आने वाले वक्त की बात हो रही है, तुम इंग्लिश पढ़ोगे। चलिए इसके बाद एक और जुमला देखते हैं। आई लिव इन अमेरिका, मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ। देखिए लिव है वर्ब, जी बिल्कुल ठीक, लिव वर्ब है और ये उसकी फर्स्ट फॉर्म है। आई लिव इन अमेरिका, मैं अमेरिका में रहता हूँ। और इसकी पास्ट फॉर्म, आई लिव्ड इन अमेरिका, मैं अमेरिका में रहा या रहता था, मैं अमेरिका में रहता था। आई लिव्ड, मैं रहता था, इन अमेरिका, अमेरिका में, मैं अमेरिका में रहता था, मैं अमेरिका में रहता था। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर फॉर्म कैसे बनेगी। आई विल लिव इन अमेरिका, मैं अमेरिका में रहूंगा, मैं अमेरिका में रहूंगा। अगर ये फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो आप कहेंगे मैं अमेरिका में रहूंगी, यहाँ पर रहूंगी। मेल फीमेल का यहाँ से पता नहीं चलेगा, लेकिन वो जैसे आप बोलेंगे या हमारी लैंग्वेज में उर्दू हिंदी में तर्जमा करेंगे तो फिर हम गा या गी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आई विल लिव इन अमेरिका, मैं अमेरिका में रहूंगा या रहूंगी। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये है वी लाइक म्यूजिक, हम मौसीकी पसंद करते हैं, हम मौसीकी पसंद करते हैं। अब देखिए लाइक, ये है वर्ब, जैसा हमने बताया वी के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया तो ये खाली लाइक है। अगर यही शी इट होता तो ये बन जाता लाइक्स, शी लाइक्स, ही लाइक्स, इट लाइक्स। लेकिन वी के साथ लाइक, यू के साथ लाइक, दे के साथ लाइक, दे लाइक म्यूजिक, वी लाइक म्यूजिक, यू लाइक म्यूजिक। तो इसके लिए वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया। वी लाइक म्यूजिक, हम मौसीकी पसंद करते हैं। चलिए इसकी पास्ट फॉर्म देखते हैं। वी लाइक्ड म्यूजिक, देखिए अब ये लाइक वर्ब है और उसकी सेकंड फॉर्म लाइक्ड, वी लाइक म्यूजिक, हमने मौसीकी पसंद की। देखिए हमने मौसीकी पसंद की। अब इसका फ्यूचर, फ्यूचर देखिए वी विल लाइक म्यूजिक, देखिए खाली विल का इजाफा किया और वर्ब वैसे ही, तो मतलब है हम मौसीकी पसंद करेंगे, हम मौसीकी पसंद करेंगे। तो ये हो गया फ्यूचर। ये देखिए किड्स गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं। देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। अब यह है गो वर्ब, टू स्कूल की तरफ जाते हैं, किस तरफ? स्कूल की तरफ। बच्चे स्कूल जाते हैं मतलब ये हो जाएगा किड्स, बच्चे। अब इसकी पास्ट फॉर्म कैसे बनेगी? किड्स वेंट टू स्कूल, गो था वर्ब और उसकी पहली फॉर्म, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, किड्स वेंट टू स्कूल, बच्चे स्कूल गए, बच्चे स्कूल गए। अब फ्यूचर में किड्स विल गो टू स्कूल, देखिए वर्ब की पहली फॉर्म आ गई और विल का इजाफा किया हमने वर्ब से पहले, किड्स विल। अब ये किड्स है तो मतलब क्या हुआ? बच्चे स्कूल जाएंगे,
देखिए बच्चे स्कूल जाएंगे। ये देखिए आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। देखिए मैं किताब पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो है रीड, और जैसा आपको बताया आई वी दे की वजह से वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, इसलिए ये रीड है। अगर ये होता ही तो हम कहते ही रीड्स, एस लगाते। लेकिन आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात है, ये वर्ब है रीड, इसकी सेकंड फॉर्म भी रीड ही होगी, लेकिन वो बोलने में रेड पढ़ा जाएगा, अभी हम देखेंगे। तो ये है मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। इंग्लिश में हम ए और दा जरूर लगाते हैं, लेकिन बास का तो अपनी जुबान में, उर्दू हिंदी में एक यूज नहीं करते। तो यहाँ पर होना तो ये चाहिए मैं एक किताब पढ़ता हूँ, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। चलिए अब इसकी पास्ट फॉर्म, जैसा आपको बताया आई रेड बुक, मैंने किताब पढ़ी। देखिए मैंने किताब पढ़ी। अब ये जुमले के मुताबिक या आपके बोलचाल में मौजू के मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि ये रीड है या रेड है, क्या ये माजी की बात है या क्या ये प्रेजेंट की बात हो रही है। लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये माजी की बात है। मैंने किताब पढ़ी, आई रेड बुक। अब फ्यूचर के लिए आई विल रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ूंगा। ठीक है, मैं किताब पढ़ूंगा या एक किताब पढ़ूंगा। आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा, अ बुक, किताब या एक किताब, मैं किताब पढ़ूंगा। चलिए, ही स्विम्स इन द पूल, वो पूल में तैरता है। देखिए स्विम्स आपने नोट किया, स्विम है तैरने की इंग्लिश, और जो वर्ब है स्विम, इसके साथ एस का इजाफा किया हमने ही की वजह से। ही स्विम्स इन द पूल, वो पूल में तैरता है, वो पूल में तैरता है। इसकी पास्ट फॉर्म ही स्वैम इन द पूल, वो पूल में तैरा। स्वैम स्विम की सेकंड फॉर्म, जो स्विम वर्ब है उसकी पास्ट फॉर्म है स्वैम। ही स्वैम, वो तैरा, इन द पूल, पूल में। देखिए वो पूल में तैरा। अब हम देखेंगे इस जुमले की फ्यूचर फॉर्म। फ्यूचर के लिए जुमला बनेगा ही विल स्विम इन द पूल, वो पूल में तैरेगा। देखिए तैरेगा, वो पूल में तैरेगा। चलिए एक और जुमला देखते हैं। शी राइट्स अ लेटर, क्या मतलब, वो एक खत लिखती है। अब देखिए राइट है लिखने की इंग्लिश, और ये वर्ब है राइट, लेकिन शी की वजह से हमने एस का इजाफा किया, तो शी राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखती है। देखिए वो खत लिखती है। अब इसकी पास्ट फॉर्म शी रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। देखिए राइट और उसकी सेकंड फॉर्म है रोट, रोट है लिखा, राइट है लिखना, रोट है लिखा। शी रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा, उसने खत लिखा या एक खत लिखा। शी रोट अ लेटर। अब इसकी फ्यूचर फॉर्म कैसे बनेगी, ये देखिए शी विल राइट अ लेटर, वर्ब आ गया राइट और उससे पहले विल। शी विल राइट अ लेटर, वो एक खत लिखेगी। देखिए वो एक खत लिखेगी। नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपने कमेंट्स में जरूर लिखा होगा ये कौन सा टेंस है। तो ये है इनडेफिनिट टेंस। अब आपने कमेंट्स में ये बताना है, इनडेफिनिट टेंस 3 किस्म के होते हैं। आपने कमेंट्स में हमें जरूर बताना है कि ये कौन से थे जो इनडेफिनिट के 3 टेंसेस हमने पढ़े। अगर आप ये टेंसेस दोहराना चाहते हैं तो ये भी हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो टेंसेस के लिए लेसन भी हमारे डिस्क्रिप्शन की लिस्ट में मौजूद है, आप क्लिक करके वो लेसन भी पढ़ सकते हैं। नाज़रीन आपका शुक्रिया, आपने हमारे साथ मिलकर सबक पढ़ा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो रेगुलर हमारे देखने वाले हैं, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मज़ीद लेसन्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, और आपके लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारा लेसन पसंद आ रहा है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमारे लेसन्स को जरूर शेयर करें। अच्छे लेसन्स हैं, इनसे सभी का फायदा होगा। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।